आप मेरी मदद करेंगे? दिखने में तो अच्छी घर की लगती हो, ऐसे भीख क्यों मांग रही हो फिर? मेरा पति शराबी है भैया। मुन्ने को बहुत बुखार है। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए आपसे हेल्प मांग रही हूँ। थैंक यू भैया। हाँ नमस्ते। देखा ना क्या हो रहा है? हाँ भाई, देखना पड़ेगा। देखा ना बेचारी। या या हाय मामा। ये तो जरा क्या बात है। क्या बात है, एकदम मस्त एक्शन कर रहा है। अरे वाह, Yo guys, this is not a my song. This is the boss song. Yo guys, this is not a my song. This is the boss song. ब्रदर कैसा लगा? बहुत मस्त लगा, लेकिन इतने टैलेंटेड इंसान को लड़की क्यों नहीं मिली है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मामा तुम तो सचमुच टैलेंटेड हो। हाँ? बस तुम्हारा सही वक्त आना चाहिए। सही वक्त आने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ ना भांजे। उसके लिए तो थोड़े ट्रिक्स बताता हूँ, उसे फॉलो करना। ट्रिक्स बताएगा? क्या है बताना। बांसुरी बजाना सीख लो। हाँ, बांसुरी। हाँ बांसुरी, सड़क के किनारे, मंदिर के सामने, कॉलेज में बजाते रहोगे ना तो कोई भी लड़की शादी के लिए आपके पीछे ही पड़ जाएगी। भांजे मस्त ट्रिक्स बता दिया भांजे। और साथ में शायरी बोलना भी सीख लो। शायरी भी बोलूं? लेकिन सबसे पहले इस गोले को बंद करो। गोला? कौन सा गोला? ये वाला गोला। हाँ ठीक है भांजे, मैं अभी जाकर बांसुरी लेकर आता हूँ। मामा रुको। हाँ क्या हुआ? बांसुरी में दे दूंगा। हाँ? अच्छे से बजाना सीख लेना। हाँ। ओम क्रीम बांसुरिया नमः। ये लो मामा। हाँ? बांसुरी। ओके ओके भांजे, अब मैं वही काम करूंगा। हाय, कम कम। बेटा, ऐसा डांस कभी मत करना, बाहर तो कभी भी मत करना, मेरे ही सामने करना, ठीक है ना? ठीक है डैडी। ठीक है डैडी। ठीक है, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, बाय। बाय बाय बेटी। बाय। बाय भैया, बाय बाय। चले फिल्म देखने चलते हैं। बोट निकलने का टाइम हो गया है, चल यार चलते हैं। लॉन्च में बैठने के बाद देखने चलते हैं यार। अरे अपने सल्लू भाई की नई फिल्म रिलीज हो रही है आज, चलना, चल के देखते हैं। अरे भाई आजकल रिश्वत के बिना किसी को नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी है, एक बार मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी। इस तरफ सरकार है, उस तरफ नौकरियां हैं, हमसे पहले ही पूरी भर्ती हो जाती है। सरकार वादे तो कर रही है पर पता नहीं नौकरियां कब मिलेंगी। ये सब पॉलिटिक्स है यार। हमारी जरूरतों के बारे में बात करना
ये हमारा हक है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है यार। बिना मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती। एक बार जब माँ को बोल दो ना, तभी जाके वो खाना बनाती है। देख यार, नदी कितनी खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मुझे ये पहाड़ नदी देख कर ना बहुत ज्यादा खुशी होती है। नदी के किनारे हमारा गांव हो, बहुत नसीब की बात है यार। हाँ यार, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। भैया बोट को थोड़ा जल्दी चलाओ ना यार। ठीक है सर। हाय हाय, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कोल्हापुर। पहली बार जा रहे हो क्या? हाँ जी सर। चलो चलते हैं यार। टिकट का पैसा। कैसे पैसे? पैसा वैसा नहीं दूंगा, जो करना कर ले, चल जा, चल बे। भाई साहब टिकट का पैसा कितना? 50 रुपये हो गए। 50 रुपए कहा ना, बाकी के पैसे तुम ही रख लेना। शराफत से पैसा दे दे, वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। मेरा दिमाग सटक गया ना तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अबे नहीं दूंगा, जो करना कर ले। ए, पैसा दे देंगे नहीं बता। वाह, सचमुच हीरो की तरह फाइट किया उसने। पैसा दे। देता हूँ भाई, देता हूँ। ये लो अपने पैसे, अब जाने दो हमें। वाह, सो ग्रेट। हेलो कैप्टन जी। बोलिए मैडम। थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्टीमर में बैठने वाला वो लड़का कौन था? वो लड़का बहुत अच्छा है मैडम, इसी गांव का है। वो बहुत अच्छा लगता है क्या? जी हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। क्या इसे भी चला सकती हूँ? हाँ हाँ, ट्राई कीजिए। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। ओके, एड्रेस कहाँ का है? ओके, ये क्या कर दिया आपने? आई एम सो सॉरी सर, ब्रेक कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं देख लूं? नो नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। बोनेट ओपन कीजिए। लगता है ये लड़का बहुत अच्छा है। हेलो, मेरा ध्यान कहीं और था। ब्रेक वायर कट गया था, नया डलवा लीजिएगा। ओके। एक काफी है या और भी चाहिए? 4 कर दीजिए सर, बार बार आने में तकलीफ होती है। थैंक यू सर। अब खुश रहो, तुम्हारा काम हो गया। हाँ सर, हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? लोन चाहिए सर, किस लिए? मेरी शादी के लिए सर। ओह, शादी के लिए। कितना चाहिए? 2 लाख चाहिए सर। 2 लाख चाहिए? सिर्फ 2 लाख? एक काम करो, जाके कैशियर से ले लो, ठीक है? थैंक यू सर। हेलो मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ? वो क्या है कि मुझे हर शनिवार को मंदिर में आने की आदत है। इस जमाने में मंदिर आना, दैट्स ग्रेट। हाँ, मंदिर नहीं आता तो मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए हमेशा आता रहता हूँ। लेकिन आजकल तो मंदिर जो भी आते हैं वो बस अपनी भगवान से मनोकामना पूरी करवानी हो तभी आते हैं। चलिए चलते हुए बात करते हैं। माटी निकालेंगे, लेकर आ। क्यों भाई, इतने गोली से 2 गोली बन गया, 2 गोली बनकर आ।
दो हो गया। गोली से माटी निकालने से बोलो कितना है? एक ही गोली है, फूंक देंगे ना। 1 2 3 बस फूंक दिया, माटी को छुआ दिया, ऐसा ठोक के छोड़ दिया। 3 कॉइन बन गया। कितना कॉइन बन गया? 3 को अंदर डाल दिया। कितना बन गया अभी? भैया के हाथ में 3 गोलियां बनाता हूं। बनाऊं भैया आपके हाथ में? 1 2 3 देखिए साहब, लीजिए, पकड़िए, फूंक लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। 1 2 3 वो गोली बीच में डालिए, 3 बन जाएगा। अरे कॉइन कहाँ है? क्या यार, तुमने हैदराबाद नहीं देखा क्या? अरे नहीं देखा ना कभी यार, इसीलिए तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने आया हूँ। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। इसको प्रेम का शहर भी कहते हैं ना। सुनना, यहाँ की जो फेमस जगह है ना, मैं सब दिखाता हूँ तुझे। ठीक है, तो मजा आएगा। मैं तुझे और भी बातें बताता हूँ। क्या कहती हो तुम? हेलो, बस्ती का गोपाल भाई बोल रहे हैं? हाँ, हम ही हैं, बस्ती गोपाल। आपसे कुछ जानकारी लेनी थी भाई। जो भी हो डायरेक्ट मुझसे बात करो। मेरा कोई भी ब्रांच नहीं है। मेरे नाम से मेरे लड़के आते हैं। आपके पास कितने लड़के हैं? मेरा बैच में पूरे 20 लड़के हैं। अरे बात करना। हेलो, हाँ बोलिए। पति पत्नी के सेटलमेंट के लिए बहुत ही ईमानदारी से हम 5% लेते हैं। हाँ, अगर वो दोनों एक हो जाएंगे तो नो फीस। भाई बहुत हैप्पी फील करेगा ना। हाँ, इसलिए कि ये दोनों झगड़े दोनों तरफ से आते हैं, तो भाई इनका समाधान करके इनका हल निकाल देते हैं। हाँ, उसके बाद भाई डबल खुश हो जाते हैं। ले तू बात कर।
अरे मेरे बैच में पूरे 20 लड़के हैं भाई, बात करना। असल में उसने कितना लिया है, ब्याज कितना भरा है, देख के इंसाफ से फैसला करूंगा, समझ गए? अरे भाई दो ना भाई। अरे ठीक है, ले लो। हेलो, हाँ बोलो भाई। पहले ही बता दे रहा हूँ, पार्टी पैसा खर्च करने में आनाकानी करेगी तो मैं काम बीच में ही रोक दूंगा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हम किसी भी तरह प्लान करके केस को पूरी तरह से हैंडल करते हैं, समझे? हम किसी भी तरह प्लान करके पूरे तरह केस को हैंडल करते हैं, समझ गए? हाँ समझ गया भाई। भाई गोपाल दादा जिंदाबाद। गोपाल दादा जिंदाबाद। गाड़ी रोको। कौन है बे तू? ये गाड़ी में बच्चे कौन है? ये हमारे बच्चे हैं। क्या हुआ? नहीं, वो मेरी बेटी है। गाड़ी रोक। इससे बात क्या कर रहा है? गाड़ी चला। हाथ पर बिना हिलाए चुपचाप बैठे रहो, वरना गोली मार दूंगा। हमें बचा लीजिए हमें, ये हमें कहीं लेके जा रहे हैं। चुपचाप बैठो। चल साले बाहर निकल। बाहर निकल। क्या कर लेगा बे तू? मैं तो जान ले लूंगा। राजेश, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं यार, सब ठीक है। क्या बात है यार। ये भिड़ू, मस्त माल है रे। अरे वाह, क्या फिगर है यार। हाय मैडम, आपकी अगर शॉपिंग हो गई हो तो हमारे साथ डेटिंग पे चलोगी क्या? ए, असल में मैं कौन हूँ जानते हो? मेरे डैडी का नाम सुनोगे ना तो तुम लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। शराफत से जाकर अपनी जान बचा लो। ए छोटू, इसे गाड़ी में डाल, गांव के बाहर ले जाकर एंजॉय करते हैं। चल रे, बहुत मजा करेंगे। छोड़ो मुझे। एक मिनट यार, पहले मुझसे तो बात कर लो। अरे तू कौन है बे? कोई लड़की को अगर परेशान करेगा तो सच्चा इंडियन देखता थोड़ी रहेगा। अबे रास्ते से हट जा, वरना बहुत पिटेगा तू। मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार, मैं तुम सबको वोट डालूंगा कह रहा हूँ। पता नहीं गुस्से में कैसे मार दिया, मुझे फाइट नहीं आती। अरे ये हमें देखकर डर रहा है तो इसके साथ फुटबॉल खेलते हैं यार, चलो। मैं तो भागूंगा। अगर हम लोग बोर्ड पे खड़े रहेंगे तो मस्त मस्त लड़कियां मिलती हैं यार। क्या बात कर रहा है? हाय गर्ल्स। हाय गर्ल्स। कौन है ये? हाय कह रहा है, लगता है बड़ा टपोरी है। दोनों में से कोई भी लड़की चलेगी अपने को? मुझे भी चलेगा यार। ये क्या है यार? मुझे चलेगा कहकर हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आओ यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलते हैं। ए रुकना, क्यों रुकूं मैं? बात करनी है। क्या बात करनी है? हमारे साथ कौन शूट करेगा ये बताओ। ए मिस्टर, आप क्या बात कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अपना फोन दे इधर। हाँ तो अब बताओ, हम दोनों में से कौन किसके साथ सेट होगा? मैं बताती हूँ। ए तुझसे कौन पूछा रे? चल तू बता 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 ना, किसके साथ सेट होगी? मेरे पापा को फोन करके सबको पिटवाऊंगी। ए जिसको भी बताना बाद में बताना, पहले मेरी जान गले लग जा। राजेश आ गया है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों की हालत खराब कर दूंगा। ए तुझे क्या करना है? चल निकल यहाँ से। जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों की बैंड बजाने के बाद। लड़कियों से दूर ही रहना। ठीक है भाई। चल निकल। जो भी लड़कियों को छेड़ेगा ना, उसकी हालत ऐसी ही होने वाली है। थैंक यू सो मच। okay, आपका फाइट बहुत अच्छा था। आपने उनको अच्छा सबक सिखाया। वाह, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू राजेश, मेरा डायलॉग इसने बोल दिया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। निहारिका तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। सच में हारिका बहुत खूबसूरत है। तुमसे शादी करने वाला बहुत किस्मत वाला होगा। तुम्हारी हमारी सेम प्रॉपर्टी, इसलिए डैडी ओके बोलेंगे तो मैं रेडी हूँ।
ए बैड बॉय, डैडी ओके बोलने से नहीं होगा, तुझे ओके करना मेरे हाथ में है। मुझे एक अच्छा दिलवाला चाहिए। ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें मेरे पास एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों यार, तेरी चॉइस क्या है? आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए? 6 फीट वाला, प्रभास की तरह क्या? नहीं। तो क्या बुलेट वाला लड़का चाहिए? नहीं। फिर कैसा चाहिए? एक बात बताओ, मेरी बांसुरी बजाने से लड़की पटेगी क्या? पटेगी क्या? जरूर पटेगी। थैंक यू वेरी मच। यस। क्या मामा अभी तक बांसुरी बजाना नहीं सीखे क्या? स्टार्ट कर रहा हूँ ना भांजे। बांसुरी बजाते वक्त आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए। हाँ क्या? हाँ। अरे शेखर तू चला जा। जाओ, जाओ। चला जा। भांजे के बोलने के बाद यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। चल जा जा जा। चलो चलो। अच्छा किया मामा। आजा भांजे, बैठ जा बैठ जा। मस्त आइडिया दिया तूने भांजे। आई लव यू भांजे। वो उस लड़के को पटाने वाला था जिसे तुम पटाने वाले थे। हाँ क्या? हाँ। ऐसी बात है क्या भांजे? हाँ। ठीक है मामा, चलो चलता हूँ। ओके ओके भांजे, थैंक यू। आहा, मेरे भांजे तुम सुपर हो भांजे। मैं बांसुरी बजाऊंगा तो कोई भी लड़की आए बिना रहेगी क्या? बिना देखे रहेगी क्या? आई लव यू बोले बिना रह पाएगी क्या? मैं उस लड़की से शादी किए बिना रहूंगा क्या? यस,
या उस तरफ जाकर खुशी से बांसुरी बजाऊंगा। Hey, I'm not a beggar. देख के तो लग ही रहा है। मंदिर के पास सभी मुझे भिखारी समझ रहे हैं। बाप रे। ठीक है, सीधे कॉलेज जाकर ही बजाऊंगा। हाय डैडी। हाय मधु। डैडी, कल सुपरमार्केट के पास गुंडे मुझे छेड़ रहे थे तो विनय नाम के लड़के ने मुझे बचाया था। अजीब तरीके से मुझे बचा लिया डैडी। उन गुंडों को पहचान सकती हो बेटी? यस। दिखाओ। फोटोज निकाले मैंने, ये देखिए। ये ले यार तेरा पैसा। हाय गाइस। अरे देखो तो कौन आ गया। मेरे पैसे को खाना इतना आसान नहीं है। छोड़ो भी सीनियर, हार जाओगे। मैं नहीं हारूंगा जूनियर। कम ऑन, देखते हैं आज। चलो देखते हैं। राजेश, 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 come on, राजेश, come on, come on, yes, come on, राजेश, yes, yes, राजेश, come on, राजेश, थोड़ा, बस, राजेश, come on, थोड़ा सा उलट दो, बस, yes। कहा था ना सीनियर, हार ही जाओगे। आज तो हार गया हूँ, बाद में जीत के दिखाऊंगा। पैसा दो और जाओ यहाँ से। इतने सारे पैसों का क्या करोगे यार? गरीबों की मदद करूंगा यार। अरे छोड़ो उसको। हेलो, आपकी बेटी को? हाँ, क्या हुआ? इस बस्ती के कृष्णा नाम के लड़के ने किडनैप किया है। मेरी बेटी को किडनैप किया है? हेलो, उसका सेटलमेंट मैं करूंगा। ओके, ठीक है। अकाउंटेंट। यस सर। ये इस वीरा स्वामी का क्या हुआ? बात नहीं मान रहा है सर। नहीं मान रहा है? जी सर। अरे डैनी। हाँ भाई। जाके उस वीरा स्वामी को सबक सिखाओ। ठीक है भाई, ठीक है। भैरव जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कैसे हैं आप? ठीक से बताइए। वो आपसे बात करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है बताओ। कुछ लोग हमारी लड़की को किडनैप करके ले गए हैं। तुम्हारी बेटी की जान मैं बचाऊंगा। डैनी, डोंट वरी, उस लड़के को मेरे पास ले आओ। ठीक है भाई, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजेश भाई, मूवी बहुत अच्छी थी। राजेश भाई नमस्ते। ओह हाय। भाई एग्जाम फीस भरनी है। फीस भरनी है? कितनी भरनी है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? ये एटीएम कार्ड ले जाओ और फीस भर के आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ठीक है ठीक है। नमस्ते भाई। नमस्ते। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जीना मुश्किल हो गया है। आपके साथ काम करना चाहता हूँ भाई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रवि है जी। हमारी बात माननी होगी, गुस्से को काबू करना होगा, गरीबों की सेवा करनी होगी। ठीक है सर। लगता है लड़का बहुत अच्छा है, हमारे ग्रुप में ले लीजिए। ठीक है, अंदर आओ बेटा। प्रणाम। जीजी सर को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या बस्ती गोपाल, कैसे हो? अच्छा है सर, आप कैसे हैं? आप हमारे डिपार्टमेंट के लिए इन्फॉर्मर की तरह काम कीजिए। बहुत धन्यवाद सर। मेरे दोस्त की बेटी को एक लड़का परेशान कर रहा है। मिस्टर नरसिम्हा, गोपाल के साथ जाकर वो लड़का कौन है पकड़ कर लेके आओ। ठीक है सर, थैंक यू। ये पूरा शहर छान के उसको पकड़ना होगा। छोड़ो
ये सर, ये क्या कर रहा है कमीना? तो लड़की को छेड़। बेटे तुम यहाँ से जाओ, गोपाल भाई के साथ जाओ। उसको लेकर आओ यहाँ। चल साले, लड़की का रेप करते हैं। चल चल, मारो इसे, मारो मारो। धुलाई करो उसके, मारो उसको और मारो, मारो। अगर दोबारा ऐसा गलती किया ना तो जान से मार दूंगा। लेकर जाओ इसको। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, वो भी अकेले में, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। हाँ तो मिल लिया ना, अब मैं चलूं? वैसे अगर मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो बताओ क्या बात है? इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताना चाहती हूँ। मेरे साथ दिन बिताना? मैं तुम्हारा लवर हूँ क्या? लवर से भी बढ़कर। तो फिर लवर तो नहीं बना हूँ ना, और मुझे ये लव वव बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे कहा ना मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। क्यों? खास करके तुम्हारे जैसी लड़की से तो बिल्कुल प्यार नहीं करूँगा। पर क्यों? बताओ तो सही। तुमसे कोई प्यार कर सकता है? जो प्यार करेगा उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। जो प्यार करेगा तुम्हारे पापा गुंडों से कहकर उसके हाथ पैर तोड़वा देंगे, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, न मैं देखूंगा और न ही प्यार करूंगा। मुझे माफ कर दो यार। विनय, उन गुंडों से लड़ने की ताकत, हिम्मत तुम्हारे अंदर है, इसलिए प्यार हो गया। सच में प्यार हो गया विनय। क्या कहा? तुमसे प्यार करने का रिस्क लेना पड़ेगा? बाप रे, मुझसे ये नहीं होगा। किसी और को ढूंढकर उसके साथ शादी कर लेना। मगर मुझे तुम्हारी तरह हिम्मत वाला पति ही चाहिए, और पत्नी मेरी तरह सुंदर हो तो जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी ना। हेलो, अपने मुंह से अपनी तारीफ मत करो, दूसरा कोई करेगा तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे तुम्हारा ये बात करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? आई लव यू। आई लव यू विनय। आई लव यू। देख नहीं सकती, शर्म आ रही है। दीदी को बहुत अच्छा लवर मिला है। वाओ। अरे, दो प्यार करने वालों को ऐसे छुप छुप के देख रही हो, इस तरह से देखना गलत होता है। जानबूझकर नहीं देखा, कुछ दिखाई दिया इसलिए देखा। फिर भी दो प्रेमियों की बातें सुनना गलत होता है। ओह सॉरी सर। वैसे आप कौन है? पुलिस। ओह, राजेश के साथ भी मुझे ऐसा ही करना है। वो मेरी दीदी है, बस मैं तो साथ में आई हूँ, लेकिन उनको देखकर मुझे भी एक अच्छे लवर को ढूंढने की तमन्ना जाग उठी है। क्या? अकेली बोर हो रही हूँ। क्या तुम एक बात भूल गई क्या? जो भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पापा उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं। भूल गई क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। मेरे लवर को मैं खुद से ज्यादा प्यार करूंगी ना, उन पर किसी भी खतरे को आने नहीं दूंगी। मेरे पापा बूढ़े होने के बाद उससे शादी कर लूंगी। बहुत होशियार लड़की हो। जो भी लड़का तुमसे प्यार करेगा, उसकी शादी टाइम पर तो होगी ही नहीं ना? लगता है आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आप किसी से प्यार करते हैं क्या, या फिर किसी से नहीं करते हैं? आप तो मुझे बहुत पसंद हो। कोशिश करके देखें, पसंद आए तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो अपने अपने राह पर। अच्छा ये बात है। ओके बाय। अरे ये क्या है? कौन हो? क्या चाहिए? और ये क्या बजा रहे हो तुम? बांसुरी। बांसुरी बजा रहे हो कि पुंगी बजा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज, ये मोहन राग अच्छे से बजाता हूँ। ए, ये फालतू बांसुरी बजाना बंद करो। ए, कहा ना बंद करो। नया गाना बजाता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी लव। पागल है क्या तू? चल जाए यहाँ से। लगता है मैंने बांसुरी अच्छे से नहीं बजाई।
What are you doing? I'm not a beggar. आप तो भिखारी लग रहे हो। तो देखो हाँ? से लड़कियां नहीं पटेंगी आपको। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, चलो जाओ ना यहाँ से। इन सब पर ध्यान नहीं देना है, प्यार में ये सब चलता है। मैं फिर से बजाता हूँ। अब जरा इसे देखो, इसे कितना भी समझा लो ये सुधरने वाला नहीं है। मेरी सपनों की रानी आ रही है। मेरे प्राणनाथ, कितना मधुर बजा रहे हो बांसुरी। नहीं, मेरे शाहरुख खान जैसे लग रहे हो। अरे मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। मधुर बजा रहे हो बांसुरी, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह बहुत प्यारा बजा रहे हो। तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए दिल चाहता है मेरा। मेरी मुरली, वहाँ बैठकर बात करें क्या? हाँ ठीक है, यहाँ बैठ जाओ क्या? आइए आइए। थोड़ी देर रुक जाओ, इसे पकड़ो। हाँ पकड़ लो। अच्छा ध्यान से पकड़ना, गिरना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। आंखें बंद कीजिए। मुरली, मुरली, मेरे मुरली, मेरी मुरली, ऐसे कहिए। मुरली। ये लीजिए पेमेंट। अरे लगता है फोन भूल गए। हेलो हेलो भैया। ओह शिट, फोन तो भूल गया। अब क्या करूं? ओह हेलो ब्रदर, जरा अपना फोन देंगे, एक कॉल करना है। हेलो ब्रदर। हेलो। हाँ ये मोबाइल मेरा है। हाँ बोलिए बोलिए। आप कहाँ पर हो? मैं सिटी सेंटर के हीरो होंडा शोरूम में हूँ। वहीं रुकिए, मैं वहीं पर आता हूँ, अभी आता हूँ। ऑन द वे। ओके थैंक्स ब्रो। थैंक यू ब्रदर। आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर। मोबाइल गुम होता है, लगता है जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। आपको देखकर समझ ही गया मैं, उसमें बहुत सारे फोटोज हैं। बहुत प्यार करते हो आप। हाँ भाई, लव ऐसा ही होता है। वैसे आपका नाम क्या है? राजेश। हाय। विनय। विनय। वेरी नाइस, थैंक यू। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ओके ना? ओके चलो हम बाहर चलते हैं। शिकार मिला है। मजा आ जाएगा। चलो क्या गजब की चीज हो है। जाएगी हमारी। बहुत मजा आएगा। अरे आज तो नसीब खुल गए। मजा आएगा। मेरे खेत में चलोगी क्या? शट अप। खेलने के लिए? कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं आएगी क्या? ए, चलना। चल। छोड़ो मुझे। अरे अगर कोई लड़की इवनिंग वॉक पे जा रही हो तो रास्ते के बारे में पता कर ले। ये कहाँ का इंसाफ है यार? तुम्हें क्या चाहिए? हाँ लड़की चाहिए। लड़की चाहिए? तो मैं देता हूँ, मेरे पास एक अच्छा आइटम है। ये चलेगी? भागो यहाँ से। थैंक यू विनय। Yes, he's the best. Yes. अब मुझे दोबारा क्यों बुलाया? मेरे पापा की गुंडागर्दी में मेरे भाई भी साथ दे रहे हैं। कोई तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए ये सोचकर डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। और तुम मेरे बारे में टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। आ जाओ, मेरी कार से कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है चलते हैं। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्यों, कल नहीं था क्या? अरे ठीक है, वहाँ चलकर
एक गाना गाया जाए क्या? बाप रे, मेरे भैया आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे अगर इस तरह से तुम्हारे भाई के आने से, पापा के आने से डरते रहेंगे ना तो फिर हो गया। डोंट वरी, मैं हूं ना। चलो। ये देखो इसकी फोटो। इसकी कोई औकात नहीं है। ये मेरी बहन से प्यार करता है। ये गायत्री इन फ्लोर पे मिलेगा। ये जहां भी मिले इसके हाथ पैर तोड़ देना। पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना। कि बस ये बचना नहीं चाहिए। ये अब हमारे हाथों से नहीं बचेगा। चलो रे। कौन हो तुम लोग और गाड़ी को क्यों रोका? तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते हो? तू दीपक की बहन से प्यार नहीं करेगा बस। ओ, प्यार करता हूँ तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। ओ, प्यार करूंगा तो हाथ पैर तोड़ दोगे? आ जाओ। मिस्टर वेंकटेश, आपको बेस्ट पुलिस का अवार्ड मिलता है। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत जल्द एसआई का प्रमोशन मिल रहा है। थैंक यू सर। हमारे बताने से अच्छा है होम मिनिस्टर जी आपको खुद बताएं। थैंक यू सर। मिस्टर वेंकटेश, आपके यहाँ आने से हमें इस केस को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। थैंक्स सर। एक कांस्टेबल, डिपार्टमेंट, सरकार ने मुझे इतना गौरव दिया, उसके लिए मैं किस्मत वाला हूँ। हाय भैया। हाय। हाउ आर यू? या फाइन। मधु, ही इज राजेश, माय फ्रेंड। हाय राजेश। ग्लैड टू मीट यू। आई एम राजेश। देखो छोटू, अगर कोई लड़की प्यार का ऑफर करती है तो कभी मना मत करना। हारिका का प्यार अपना लो। प्यार बहुत खूबसूरत होता है। मेरी बहन को तुम कैसे जानते हो? उस दिन तुम दोनों जब पार्क में थे, वो चुपके से तुम्हें देख रही थी। मैंने कहा ये गलत है, तो उसने वहीं खड़े खड़े मुझे ही प्यार का बम्पर ऑफर कर दिया। प्लीज मेरी बहन के बारे में कुछ मत कहो। सच में क्या हैरिका आपकी बहन है? कुछ किया तो नहीं ना? अब तक तो कुछ नहीं किया मैंने। हाँ? अभी हैरिका के पास ही जा रहा हूँ मैं। एंजॉय। बाय बाय। अरे जाओ ना, मुझे थोड़ा काम है यार। अच्छा, लवर मिल गई तो फ्रेंड्स को भूल जाओगे क्या? ऐसे ही टाइम पास के लिए आई हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम धाम ठीक से चल रहा है ना? प्रिया, तुम मेरी कैबिन में आओ। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यहाँ क्यों आई हो? आपकी साइन चाहिए सर। ला दो। तुम्हें पता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। कमाल की है यार। अरे सर्वर डाउन हो गया। प्रिया, मैं गांव जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं, अभी पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, जाकर आता हूँ। सुनिए ना, आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। आओ उधर चलते हैं। बताओ क्या है? हमारे बॉस केबिन में बुलाकर मुझसे डबल मीनिंग बातें करते हैं। सर, दीपक जी। हाँ, क्या हुआ? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपनी पत्नी से मिलने आओ क्या? नहीं सर, आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ। बताओ क्या बात है? मेरी पत्नी को डबल मीनिंग डायलॉग बोल के सता रहे हो, ये सही बात है क्या? तुम्हारी पत्नी मुझे पसंद करती है, ये बात जान लो। झूठ मत बोलिए सर, ये आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, याद रखना। एक्सक्यूज मी, आपको बॉस ने बुलाया है। ठीक है, आ रही हूँ। सर, आपने बुलाया? क्या हुआ? अपने पति को बता दिया?
तेरा पति हीरो की तरह आकर मुझे वार्निंग देके जा रहा है, हाँ? मैं तो पहले ही तेरे साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन अब करूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? सर छोड़िए मुझे। छोड़ूंगा तुझे। अरे सर क्या कर रहे हैं? स्टॉप स्टॉप। हाय राजेश। हे, तुम यहाँ पर रोड पर क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं, मैं रोड पे खड़ी नहीं हूँ। तुम इस रोड से आओगी इसलिए मैं कार से उतरकर तुम्हारी बाइक को रुकवाया है। ओके ओके, बताओ क्या था? घर में मेरा मन नहीं लग रहा था। बस इतनी ही बात है, और कोई फीलिंग तो नहीं है ना? दूसरी फीलिंग भी है, वो तुम्हें बता नहीं सकती। ठीक है तो बैठ जाओ। हेलो डैडी। क्या हुआ, बोलो। अपनी ऑफिस की एक लड़की के साथ मैंने रेप कर दिया है और उसने सुसाइड कर लिया है। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। आप कैसे भी करके होम मिनिस्टर से बात करके मुझे बचाइए ना डैडी, प्लीज डैडी। हेलो हेलो, डीजीपी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। दीपक नाम के लड़के को अरेस्ट करने जा रहे हो तुम लोग? वो जेल से भाग गया है ना? नहीं सर। उसे छोड़ दो, केस को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ, जो बोला है वो करो। हो जाएगा सर। ओके बाय। देखो, तूने और तेरे बाप ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे। मैंने मुसीबत में फंसी लड़की को बचाया, दूसरा कोई इरादा नहीं था। वो गुंडे तेरी बहन को कुछ कर देते तो तेरी फैमिली का नाम खराब नहीं होता। वैसे तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं है ना। तेरे ऑफिस में काम करने वाली प्रिया नाम की लड़की का तुमने रेप किया था। अपमान सह न पाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ये मैं जानता हूं। ऐसे बैकग्राउंड वाली तेरी बहन से ना तो कोई प्यार करेगा और ना ही उससे शादी करेगा। तू भी इस केस में अंदर चला जाएगा। तू और तेरा बाप बेकार में क्यों हवा में उड़ रहे हैं रे? दीपक। हाँ डैडी बताइए, क्या हुआ डैडी, बताइए ना। कोई हमारी लड़की के साथ घूम रहा है। लगता है हमारी लड़की उससे प्यार करती है। कौन है वो? देखो यही है वो। कहाँ मिलेगा ये उन बस्ती वालों के साथ घूमता रहता है। उसको सबक सिखाओ। तुम में से राजेश कौन है? हाँ मैं ही हूँ, बोल। तू मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरे डैडी का नाम सुनेगा ना तो पतलून गीली कर देगा अपनी। मेरी बहन के पीछे मत आना। तुम लोग रुको, ये मेरा पर्सनल मैटर है।
क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? चलो चलो अलग हो जाओ, हटो। ये कहा है बे, इस महीने में एक को सेटलमेंट नहीं आया। अगर ऐसा चलेगा तो पगार कैसा मिलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, तनी डायलॉग मारना। इंस्पेक्टर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। जब तक मैं उसे मार नहीं डालूंगा, तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा मैं। उस वीरभद्रा के मरने तक मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा। जब तक उसकी लाश को जला के राख नहीं कर दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो रे, अपना छोटू दूसरा क्रिमिनल है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटी। थैंक यू अंकल। हाँ, ये लो। थैंक यू। अरे राजू, अरे बहुत बोर हो गया हूँ, कोनो नागिन वाला डांस करो ना। अभी करते हैं भैया। हेलो नरसिम्हा, एक लड़के का फोटो व्हाट्सएप करता हूँ, उसे खत्म करना होगा। तुझे बहुत बड़ी सुपारी दे रहा हूँ। क्या रे, घूमना हो गया क्या तुम्हारा? तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, पर मुझे क्यों रोका है? तू उस लड़की से प्यार करता है, छोड़ दे वरना मारा जाएगा। अच्छा, वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है? किसी से पैसे लेकर मुझे मारने आए हो? किसी की हिम्मत नहीं है मुझे टच करे। जिसने भी मुझे टच करने की हिम्मत की ना, उसके शरीर से सारा का सारा खून निकाल दूंगा। आओ दिखाता हूं। नमस्ते। हाँ नमस्ते, आइए आइए। क्या बात है, अचानक आना हुआ? मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, झगड़ती रहती है। क्या हो गया? अरे मैं तो टाइम पे ही आता हूँ। क्यों देर से आते हो वीरा? ओवर टाइम कर रहा हूँ भाई, इसलिए लेट हो रहा है। मुझ पर शक करती रहती है। अगर पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं तो समाज में मजाक उड़ता है। आप दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए। ठीक है भैया। हाँ नमस्ते। नमस्ते। अरे नहीं बहन, पैर मत छुओ। खुश रहो, खुश रहो। राधा, हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या बात है जी, क्यों बुला रहे हैं? आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? ऐसा क्या खास है आज के पेपर में? राधा, हमारी बेटी श्रुति फोन कर रही है। अच्छा, सच में? क्यों बेटी श्रुति, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ पापा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। हॉस्टल में रहने के बजाय अगर तुम घर में रहती तो बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट मंथ से वहीं रहूंगी पापा। माँ को एक बार फोन दीजिए। श्रुति तुमसे बात करना चाहती है। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, आप कहो। सारे सब्जेक्ट में तुम्हें ही फर्स्ट आना होगा। हाँ जरूर फर्स्ट आऊंगी माँ। 10th क्लास की तरह इंजीनियरिंग में भी स्टेट में फर्स्ट रैंक आना होगा। ओके? ठीक है माँ, रखती हूँ। ओके बाय। सुनिए ना, बेटी को बिना देखे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जल्दी से उसे ले आइए ना। 1 महीने में उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं उसे जरूर ले आऊंगा यहाँ। ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। भूख लगी है मुझे बहुत, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ चल, ठीक है। आज। हाय। अरे अपना मामा कहाँ पर है? तेरे मामा के बारे में मुझे कैसे मालूम? होगा किसी गोपी के सामने मुरली बजा रहा होगा। ये देखो आगे। अरे मामा, भांजे, इस बांसुरी ने धोखा दे दिया। सोचा था बांसुरी बजाने से लड़की पड़ जाएगी, पर 55 साल की बुढ़िया पीछे पड़ गई है। आंखें बंद करो कहकर भाग के यहाँ आ गया हूँ। बाप रे, फिर से बजाओगे तो वही आ जाएगी। अरे मामा, किसी ने तो रिस्पांस दिया ना। एक काम करो, तुम इंस्ट्रूमेंट बदल दो। क्या कहा, क्या कहा? ओम डफलियाय नमः। तेरा मामा डफली बजाएगा? ये लो मामा, नया इंस्ट्रूमेंट। हाँ हाँ हाँ, ये लो बांसुरी ले लो। अच्छे से बजाने के लिए कहो। चलो मामा बजाओ। भांजे, बजाने में मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। जोर से बजाओ। हाँ बजाओ बजाओ। अरे नमस्ते भाई। ऐसा काहे बजा रहा है? आपको तो पता है ना भाई, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरा प्यार सक्सेस हो जाए इसलिए डफली बजा रहा हूँ भाई। हाँ
ई का है बीरा भाई? आपकी वजह से हमारी लाइफ बदल गई ना। हमारी पत्नी हमारी बात को मानने लगी है। ये उसी की मिठाई लेकर आया हूँ। हाँ भाई, ये लो, सब में बांट दो। डफली बजाते हुए पूरा भाई, शहर घूमो, आशीर्वाद दीजिए। कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। जाओ। हाँ। हेलो, मेरी डफली पे डांस कर रही हो, उसका मतलब तुम मेरी फैन हो गई हो। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? डांस करने से प्यार हो जाता है क्या? आपने मेरी डफली पर इंटरेस्ट लिया, इसका मतलब मुझसे लव करने की तरह ही तो हुआ। अच्छा, तुम मुझसे ही प्यार करती हो, तुम मुझसे ही शादी करोगी। ऐसे कैसे होगा? चलो। हाँ भाई नमस्ते। जरूर होगा। इसके गाने में तुम इंटरेस्ट लिए हो, मतलब कि तुम मुरली की हो चुकी हो। मुरली अच्छा लड़का है। हाँ भैया, शुक्रिया। इसके जैसा लड़का तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इसका हाथ थाम लो। ठीक है गोपाल भैया। भांजे 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 भांजे, तूने ऐसा वैसा करके मेरे लव को सक्सेस करवाई दिया। भांजे, मैं शादी करने जा रहा हूँ। हाँ क्या? हाँ क्यों नहीं भांजे, ये पैसे लेकर जाओ, एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करो। पैसे नहीं मामा। भांजे, तुझे ना तेरी मामी से मिलवाता हूँ, 1 मिनट रुक। लवली मैगी, कम ऑन डार्लिंग। हम दोनों को मिलवाने वाला, हमारी शादी करवाने वाला दरअसल मेरा भांजा ही है। दिस इज मैगी। हाय। हाय। थैंक यू। आइए चलते हैं बेटी के पास। क्यों बेटी श्रुति, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ पापा। इतनी पतली कैसे हो गई बेटी? खाना नहीं खा रही हो? नेक्स्ट वीक आ रही थी ना पापा, फिर आप क्यों आ गए? मम्मी आती तो ऐसा ही कहती है। तुम्हारी माँ तुम्हें देखे बगैर नहीं रह पा रही थी, इसीलिए आना पड़ा बेटा। कोई बात नहीं पापा। ठीक है, हम तीनों मिलकर एक अच्छे से होटल में चलकर खाना खाते हैं। नमस्ते गोपाल भाई। नमस्ते वेंकटेश, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी बेटी एमकॉम में फर्स्ट रैंक में आई है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। खूब पढ़ाओ इस बच्ची को। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जाइए। नमस्ते। फिर मिलेंगे, जाइए। अंकल ये पर्स आपका है? ये लीजिए अंकल आपका पर्स। किसी का पर्स खो जाए तो उसे वापस नहीं मिलता। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? श्रुति। इन पैसों को रखो। कोई बात नहीं है। खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप रखिए। देखो श्रुति, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में आके मिलो। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ओके ओके सर। सर मत कहो बेटी, अंकल कहो। ओके बाय। मैं हार गया ना तो डबल पैसा दूंगा। ओके लगी शर्त।
मुरली, हाउ आर यू? आई एम फाइन, सिट। ठीक है भैया, मैं निकलता हूँ। ओके दोस्त, बाय बाय बाय। ओके। वैसे ये लड़की कौन है? इस लड़की का नाम श्रुति है। कुछ दिन पहले ही पहचान हुई है। बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। मेरा नाम JVR है, याद रखना। तुम जैसी टैलेंटेड लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। बाय द वे, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलकर करना होगा। उसके लिए आपको 50% पे करना होगा, नहीं तो आपको लॉस होगा। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पार्टनरशिप जरूर करूंगा। तेरा बिजनेस स्टाइल मुझे पसंद आया, इसीलिए तुझसे दोस्ती कर रहा हूँ। मेरा घर जाने का टाइम हो गया सर। बाय श्रुति। बाय सर। लड़की बहुत ही मस्त है, कुछ ना कुछ करना ही होगा। मिलकर करते हैं ना पार्टनरशिप में। कैसी है मेरी बेटी श्रुति? मैं अच्छी हूँ पापा। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ थैंक यू द डे। पापा। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तबीयत ठीक है ना? बहुत अच्छी है। बैठो। फर्स्ट आई हूँ पापा। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। ये मेरी सोनपरी को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? एक और खुशी की बात है, वो है मेरा भी प्रमोशन हो गया है। ओह पापा, कांग्रेट्स। आई एम वेरी हैप्पी। हाय अंकल। क्यों, कहाँ जा रही हो? सुपरमार्केट अंकल। आ जाओ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं अंकल। अरे कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा ना। आप कैसे हो अंकल? बहुत अच्छा हूँ। रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, घर जाके बात करते हैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज भैया, आप कोई प्रॉब्लम मत करना। देखो बेटी मधु, हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है। विनय हमारे स्टेटस का नहीं है। तुम्हें अपने बराबर के लोगों से प्यार करना चाहिए। नो डैडी, आप ऐसा मत बोलिए। विनय मेरे दिल में है, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज डैडी, कोऑपरेट विथ मी। बेटा, लगता है कि हमें मधु की बात मान लेनी चाहिए। चलो। हाय श्रुति। हाय पापा। यहाँ गार्डन में क्यों बैठी हो तुम? एक अंकल के साथ थोड़ा काम है। अच्छा, वो आ रहे हैं क्या? हेलो अंकल, मेरे पापा आए हैं। हाँ ठीक है। हाय अंकल। हाय। मेरे पापा। हेलो। हेलो। ये बहुत इंटेलिजेंट है। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। सुनो डीआईजी, आने वाले कृष्ण जयंती उत्सव के लिए यहाँ बड़ा सा ब्रिज बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने फंड जारी किया है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। डीजीपी साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मेरी बात सुनिए, अविनाश के मैटर में उनके बेटे को जेल मत भेजिए। जी सर। केस को उलट पुलट करके किसी दूसरे को जेल में डालिए। ओके सर। आपका बहुत फायदा होगा डीजीपी साहब। ठीक है सर, आपका काम जरूर होगा। नमस्ते सर। नमस्ते। ये आपसे कुछ बात करना चाहता है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम राम है। क्या चाहिए आपको? मुझे आपकी मदद चाहिए सर। ठीक है, बोलो। अविनाश के ऑफिस में मेरी पत्नी जॉब कर रही थी सर। उसने मेरी पत्नी का रेप किया है सर। मेरी पत्नी ये बेइज्जती सहन ना कर सकी और उसने सुसाइड कर लिया सर। उसे किसी भी तरह सजा दिलानी होगी सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। ओम ओम, हिम्मत रखो। मुझे इंसाफ दिलाइए सर। हिम्मत रखो, मैं कुछ भी करके तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बाला स्वामी सर, इन्हें लेकर जाओ, इनका काम मैं करवा दूंगा। ओके सर, आओ चलो।
मिलते हैं। बाय। ओके बाय बाय। हेलो मैडम। कौन है आप? मेरी महबूबा तो तुम ही हो, मेरी अरुंधति भी तुम ही हो, मेरी डीप लव भी तुम हो। हे भागो। बाय। आओ डार्लिंग, तुम्हारे लिए ही कल रात से मैं इस कार में इंतजार कर रहा हूँ। कार में तुम्हारे साथ घूमने की तमन्ना है मेरी। है कौन आप? डोर लॉक कर दिया है। तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। कम ऑन, तुम ट्राई कर लो। क्या हुआ? डरी भी क्यों हो? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? डैडी को बुलाऊं क्या? मत बुलाओ दीदी, लगता है कोई बुरा सपना था। ठीक है, तुम डरो मत, मैं हूं ना, आराम से सो। क्या हुआ? कोई बात नहीं है डैडी, निहारिका को कोई बुरा सपना आ गया था। चलो सो जाओ। हाँ सो जाओ। आईमैक्स में बहुत अच्छी फिल्म लगी है, चलें क्या? ओके। मन तो कर रहा है कि हमेशा तुम्हें इसी तरह से बस देखता रहूं। हाय दीदी। हाय। हाय, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो अच्छा हूँ, पर तुम क्यों परेशान दिख रही हो? वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मुझे बताओ। कुछ दिनों से मेरा कोई पीछा कर रहा है। तुम्हें प्यार करता हूँ, शादी करूँगा कहकर मुझे यहाँ वहाँ जाकर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इसीलिए तुम कल रात में ऐसे सपने में चिल्ला रही थी? हाँ इसीलिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। वो नेक्स्ट टाइम मिले तो मुझे फोन करना, समझ गई? हेलो। हेलो विनय जी, मुझे टॉर्चर करने वाला यहाँ शॉप के अंदर गया है, आप जल्दी से आ जाओ। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। तुम कहाँ हो, एड्रेस बताओ। धाचापल्ली में। धाचापल्ली? बावनी नगर दूसरे गेट के पास। ठीक है, आ रहा हूँ। कोई तुम्हारी लवर का बहुत दिनों से पीछा कर रहा है। ऐसा है क्या? सच कह रहा हूँ, चलो उसे सबक सिखाते हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, हम देखते हैं। ए रुक, रुक जाओ। निकल गया हाथ से। क्या हुआ? उस सनकी को याद करके डर लग रहा है राजेश। हारिका, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, उसे मैं मार डालूंगा। तुम हिम्मत से काम लो। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसका कोई तो कारण होगा ना। तुम्हारे डैडी को उसका फोटो दिखाकर पूछो तो सही, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो। तुम ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, चलो चलते हैं। हाय भैया। हे राजेश, सारे काम तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन जब मधु की बात आती है तो नर्वस हो जाता हूं। अविनाश वैसे अच्छा लड़का है, पर बाबू पोटले बहुत बदमाश है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। भैया, अगर थोड़ा वेट करो तो सब ठीक हो जाएगा। उसका भाई कुछ ही दिन में शायद जेल जा सकता है। हम उन दोनों से शादी करेंगे, सिंपल। अच्छा पॉइंट है, उसके जेल जाने तक रुकना पड़ेगा। हमें रुकना ही होगा। हाय बेटा, बैठो। हाय डैडी। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बताइए डैडी, क्या हुआ? मधु उसी के साथ रहना चाहती है, उन दोनों की शादी करनी होगी।
उसे कहीं दूर भेज देना होगा। सिनेमा की सीन की तरह तुम्हें उसे खत्म करना होगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसने मेरा और मेरी कंपनी का भी अपमान किया है। इतना ही नहीं, मैं उसे धरती से ही मिटा दूंगा। बहुत दिनों के बाद आए हैं। मेरी एक छोटी सी समस्या है भाई। होम मिनिस्टर को कैसी समस्या है, जल्दी बताइए। डीजीपी साहब, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। 10 मिनट के लिए बाहर जाइए। ठीक है सर। तुम मेरे पार्टनर बने रहो। शहर के बाहर 100 एकड़ जमीन कब्जा कर लो। तुम पर पुलिस केस करेगी तो पुलिस को मैं समझाऊंगा वो जमीन तुम्हारी है, यही कहूंगा। समझ गया सर। वो जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचना होगा और वो पैसा में से 20% मेरा और 80% आपका। उस कमीने का आने का वक्त हो गया है। उतारते ही उसको क्या हुआ भाई, बीच रोड में कार क्यों लगा रखी है? सर, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे आपकी मदद चाहिए। कार के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। आइए सर। कैसे स्टार्ट होगी? स्वामी इधर आओ। इसका काम तमाम हो गया। चलो उसको निकालो, उसको फेंक देते हैं। चलो।
रो मत बेटी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस को फोन किया हूँ, वो आते ही होंगे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सर, उसे किसने मारा है। आपको किसी पर शक है क्या? हमें किसी पर भी शक नहीं है सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इंक्वायरी करके सच का पता लगाएंगे। चलो चलते हैं। भैया की याद आ रही है। मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, तुम चिंता मत करो। मैं देखती हूँ। अरे आइए बैठिए। आइए ना बैठिए। हाय सर। क्यों आए हो? पहले बाहर जाओ। तुम्हारा आना मुझे पसंद नहीं है। जब मेरा बेटा मर गया तो मुझे तुम पर ही शक था, लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बताया। तुम मेरे घर मत आओ, दोबारा आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसा मत कहिए अंकल। मधु, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। जिसने तुम्हारे भाई को मारा है, मैं उसे पकड़ूंगा। बहुत ही जल्दी वो मेरे हाथ में होगा। चलो भाई, आप चलते हैं। विनय, लगता है सुकून से सो रहा है। उसकी गन लेकर शूट करके मार डालूंगा। आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा ये। इतनी जल्दी कौन आ सकता है? कहीं मेरे बेटे का कातिल तो नहीं है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसे। कौन हो तुम? मैं यमराज हूँ, आज तेरी जान लेने आया हूँ। दरवाजा खोल, अगर नहीं खोला तो मार डालूंगा। मुझे क्यों मारना चाहते हो? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, मेरे घर में हत्यारा आया है सर, जल्दी आकर मेरी जान बचाइए सर। सर नमस्ते। नमस्ते अविनाश जी। वो हत्यारा कल रात को मेरे घर आया था मुझे मारने के लिए। आप बिल्कुल मत डरिए, हर दिन आपके घर के पास सिक्योरिटी रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। थैंक यू सर। तुम यहीं रहो, हम जाके बात करके आता हूँ। डीजीपी साहब कैसे हैं आप? आइए बस्ती गोपाल जी, असली जनता के सेवक तो यही है सर। ये गोपाल सिर्फ नाम का दादा है, लेकिन अच्छा प्रजा सेवक है सर। हाँ बस्ती गोपाल, यहाँ कैसे आना हुआ? होम मिनिस्टर रामचंद्र जी, डीजीपी वेंकट स्वामी भी शामिल है सर। 100 एकड़ कब्जा करने के लिए कहा था। मुझे पार्टनर बनाकर मुझे 20% देने की बात की थी। बाद में मुझ पर केस होगा कहा था। केस को मेरे फेवर में करेंगे कहा था। गोपाल, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसे सीएम से कहकर सस्पेंड करा दूंगा। जैसे उसका मिनिस्टर का पद गया ना, वैसे कराऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलता हूँ सर। उस डीजीपी को सस्पेंड कीजिए। ठीक है सर। क्या हाल है वेंकटेश? ठीक हूँ भाई। आपकी बेटी कहाँ है बहन? मेरी बेटी बीमारी की वजह से गुजर गई। ओह आई एम सॉरी। आप बहुत अच्छे लोग हैं, ड्यूटी में आप बहुत सीनियर हैं। आपके साथ ऐसा हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ। चलता हूँ बहन। ठीक है भाई। जी नमस्कार भाई। नमस्कार। कौन है आप लोग? हम इसी बस्ती में रहते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम है सर। बताइए, आपका प्रॉब्लम जो भी है हम सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ दिनों से एक मिडिल एज का आदमी हमारी हारिका को परेशान कर रहा है। मैं उसकी फोटो निकालने ही वाला था, पर तभी वो वहाँ से भाग गया। उसे किसी भी तरह पकड़वा दीजिए प्लीज। वो कैसा दिखता है? बहुत लंबा सा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, हेयर स्टाइल सेम इसी की तरह है। ऐसा प्रॉब्लम मैंने अभी तक नहीं देखा। आप सबके लिए मैं ये काम करूंगा। मेरा फीस मेरे अकाउंट में डालिए। ऑलरेडी आपके अकाउंट में डाल दिया भाई। ये लीजिए रिसिप्ट। अरे तुम सबका पगार आ गया। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, 10 महीने के बाद मिल रहा है। भाई मेरा हीरो है। आइए आइए डीजीपी साहब, बैठिए। मिस्टर होक एंड डीजीपी, बहुत आर अंडर अरेस्ट। आपको कोई बचा नहीं सकता। इन लोग को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे साथ रहकर हम ही से दगाबाजी करता है। जनता को धोखा देने वाले को फांसी होनी चाहिए। जमीन पर कब्जा करने वाले तुम लोगों को फांसी होना चाहिए। बस्ती गोपाल, मैं तुम्हें देख लूंगा। धमकी बात न देना, पहले ना अरेस्ट करो। मम्मी डैडी से हमारी ही बात कर रहा हूँ।
व्हाट्सएप पे बात हुई है उनसे, फोटोज मंगवा रहे हैं हमारे। बोल रहे हैं शादी कब करोगे? हम दोनों की शादी कब होगी? हनीमून पर कब जाएंगे? अपने बच्चे को अपनी गोद में देखना चाहती हूँ मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रही हूँ। भाई कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। हमें खबर मिली, हमें तो बड़ी हाँ। खुशी हुई। आप लोगों ने जो उन पुलिस वालों की मदद की ना, उससे समाज का बड़ा भला हुआ है। ये सब आप लोग के मदद से हुआ है। धन्यवाद भाई। थैंक यू गोपाल भाई, ऐसे अवार्ड आपको बहुत मिले, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी बात पर मेगा स्टार डायलॉग बोलो। मेगा स्टार पुराना हो गया है, इस बार गोल्ड स्टार बाबू डायलॉग बोलेगा। ए, तेरे डराने से मैं डर जाऊंगा, कोई वोटर समझ रखा है क्या? शूटर हूँ, शूट करके रख दूंगा। एक कोल्ड ड्रिंक दे। ले। कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी है रे। भाई चलो भैया। कैसा पैसा रे? अबे हमसे पैसा मांगता है, चल। पैसे दो भाई। नहीं देंगे, हट। पैसे क्यों नहीं दिए? हाँ? पैसे दे। अबे नहीं दूंगा बे। नहीं देगा ना तो अच्छा नहीं होगा। अबे चल नहीं जल्दी देगा, से पैसे दे। चल क्या? अरे तू पैसे निकाल। क्या बे? पैसे दे बोला ना, कहा ना पैसे दे। चलो यहाँ से, चलो। अबे लड़की के साथ है, छोड़ रहा हूँ, ज्यादा हीरो मत बन, चल निकल। चलो। पहले उसके पैसे दे तू। वो तेरा बाप है क्या बे? पैसे मांग रहा है? ये सब छोड़, पहले पैसे दे उसको। तू ऐसा नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। पैसे दे के इस लड़की को ले जाऊं क्या? हाँ ठीक है, पहले पैसे दे तू। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक भैया। हाँ तो क्या बोला था, लड़की को ले जाऊंगा। मैदान में चल, तेरे को दिखाता हूँ सब। बहुत फाइट करने का मन है तेरा? हाँ? चल चल। क्या कर रहे तुम लोग? अरे किसे लोग यार? बस इतना ही दम है तेरे में? भैया मुझे भी एक बार मारना है। ठीक है, मार ले। तुझे भी मारना है क्या? प्लीज भाई, एक बार मारना चाहता हूँ, मार लेने दो ना भाई। ठीक है, मार ले। नहीं भाई, नहीं भाई। अबे कब से तू मारता ही जा रहा है, रुकेगा नहीं क्या? भैया गलती होगी भैया, ऐसा फिर से नहीं होगा भैया, प्लीज भैया मत मारो भैया। अरे मारू नहीं तो क्या तुम्हारी आंखें मारो? हाँ अरे भाई तुमने तो बिना साबुन पानी की धुलाई कर दी। ठीक है, पर तुम लोग एक दूसरे को मारो। अरे भाई बड़ी क्या बताओ उसको भाई। भाई मेरा क्या है? हाँ भाई कम ऑन राजेश। नहीं भैया, भाई नहीं भाई प्लीज नहीं भैया। नहीं क्या मुझे मारेगा? भाई छोड़ दो ना भाई, बच्चा है भाई। तू बीच में क्यों आ रहा है? कम ऑन राजेश। अरे भाई जाओ ना भाई, कितना मारोगे भाई? अरे जाओ ना भाई, मार मार के हाथ सुझा दिया। अगली बार किसी भी लड़की के लिए कुछ भी गलत बोला ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ यहाँ से। राजेश छोड़ दो उन्हें।
भाग यहाँ से। हाँ भाई भागता हूँ। निकल। हाँ भाई निकलता हूँ ना। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। माफ कर दो। चल चल चल। चलो चलते हैं। चलो। मैं कौन हूं जानता नहीं? याद आया क्या? हाँ? तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी ना, तुझे तो गन हो तो कोई भी डर जाता है, इसलिए ये होना जरूरी है। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी। हम उस दिन आपके पास आए थे, एक आदमी के बारे में शिकायत की थी आपसे। तुम्हारे घर के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ बेटी। तुम्हारे भाई और पिता की हत्या हो गई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तुम्हारे पापा की हत्या करने वाला और तुम्हारा पीछा करने वाले का जरूर आपस में कुछ कनेक्शन है। सही बात है सर। कल उस पागल को मैंने माधवपुर में देखा था सर। मैंने उसका फोटो भी निकाला। ये लीजिए। फोटो दे दिए हो ना, बहुत जल्दी ये पकड़ा जाएगा। हम चलते हैं सर। चलते हैं सर। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो लोग आपको ढूंढ लेंगे सर। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कौनो ग्राहक नहीं आ रहा है, क्या करे हम? कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। ए जूनियर, जाकर डांस करो। जूनियर बुलाया बाबू, तुम करो करो तुम। साई कुमार की तरह डायलॉग मारो। हाँ बोलो। अरे लंबू तू जाओ, कुछ ना कुछ करो। सुनो गाँव वालों, अगर इस लड़की को मुझे नहीं दिया तो मैं बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। आप लोग मुझे पहचानते नहीं हो। शेरा नाम है मेरा, याद रखना सब लोग। राधा तुम जाओ। जी मैं खुद आके आपसे बात करता हूँ। हे मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है वेंकटेश। तुम मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने किसी का पीछा नहीं किया। हे सच सच बताओ, कल जब हम आए तब तुम भाग क्यों गए थे? आप कौन है मैं नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। आपने किसी और को देखा होगा, मुझे नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें ही देखा था। हे रुको। मधु, हम शादी कर लेते हैं। कब तक अलग अलग रहेंगे? फिर तुम्हारी बहन भी तो है, वो तुम्हारी शादी का इंतजार कर रही है। तुम्हारी फैमिली में तुम सबसे बड़ी हो। अब जो बीत चुका है हमें उसे भूलना होगा। शादी करके हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। मुझे क्या करना है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं कह रहा है कि मैं शादी करूं। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन अभी फैमिली के साथ जो भी हुआ है उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हारे पापा नहीं रहे तो मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ, ये मेरा बैड लक है। मेरे पापा का कोई दुश्मन नहीं था, उन्हें कौन मार सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा। बीती हुई बातों को भूल जाओ मधु। तुम्हारे पापा की मौत को लेकर मुझे भी किसी पर शक हो रहा है। हो सकता है उसी ने मारा हो जो तुम्हारी बहन का पीछा करता है। हमने भी उसका पीछा किया था, हो सकता है उसी ने उन्हें मारा हो। उससे हमें क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा गुस्से वाले थे, लेकिन किसी को मारने जैसा नीच काम नहीं कर सकते। पैसों के लिए कभी झगड़ा नहीं किया उन्होंने। कल हम दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। प्लीज मेरी बात मानो प्लीज। ठीक है विनय।
वेलकम सर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा नाम विनय और इनका नाम मधु है। शी इज माई वाइफ। ओके। मेरा भाई गाड़ी में बैठा है, जब वो ऊपर आएगा रूम में भेज दीजिए। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ कुछ नहीं, बस आपका आईडी प्रूफ चाहिए। सारी डिटेल दे दूंगा, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक सर। मजे करिए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ किसी ने एक बार देखा था, मैंने पेन से उसकी आंखें फोड़ दी थी, अंधा बना दिया था, याद रखना। अरे नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरी नीयत साफ है। मैं नहीं मानती। चलो जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। क्या यार, बहुत भारी है ये तो। क्या है? आईडी प्रूफ सर। कह दिया था ना दूंगा। अभी दीजिए सर। ये लो। थैंक यू सर। वेलकम। आप? मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ, आप फर्स्ट फ्लोर में चले जाइए, मैंने आपके लिए वहाँ इंतजाम कर दिया है। थैंक्स। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारी दीदी की शादी होने तक हमारी तो हो नहीं पाएगी, तो पहले उनकी करवा देते हैं, नहीं तो उनकी शादी में हम भी कर ही लेते हैं। क्यों, कैसी रही? यू नॉटी, तुम कितने चालू हो, है ना? चलो ना आज किसी रोमांटिक जगह पर चलते हैं। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ? कहाँ है? कहाँ पर? तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। चलो चलो अंदर चलते हैं। हैरिका, एक मिनट यहीं पे रुको। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम बेकार में डर रही हो। चलो हम भैया को बुला कर आते हैं। हाँ चलो। गेस्ट हाउस तो बहुत अच्छा था, पर हैरिका ने बताया कि उसे भूत दिखाई दिया। डर के मारे वो भाग कर आ गई। क्या कहा? भूत नहीं दिखाई दी? सच कह रहे हो? हाँ, मैंने सब जगह देखा, पर मुझे तो वहां कोई नहीं दिखा। डर के मारे हैरिका पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात डरती रही। छोटू, तो हनुमान का भक्त है ना, तुझे डरने की क्या जरूरत है?
अच्छा सुन, हारिका को ये सब बताकर हमें उसे सावधान कर देना चाहिए। हो सकता है वो उस पे अटैक कर दे। चलो। विनय, एक बात बताऊं, लोकेशन बहुत अच्छा है। विनय, आज पूरा दिन यहीं रहते हैं, बड़ा मजा आएगा। सिर्फ आज का दिन ही क्या, तुम कहोगी तो 10 दिन भी रुक जाऊंगा। यहाँ चारों तरफ वादियाँ हैं, पेड़ पौधे, नदी, कितना सुंदर है ना। हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन वो हारिका हमेशा भूत भूत कहकर डरती रहती है। अरे वो तो छोटी बच्ची है, हर चीज से डरती रहती है, उसे मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मेरे कपड़े राजेश के रूम में हैं, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। नहीं विनय, अभी नहीं। 5 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है ना? प्लीज। नहीं विनय, मत जाओ ना। अरे कहा ना, 1 मिनट में आ जाऊंगा। प्लीज। 1 मिनट। विनय। हाँ। हे मिस्टर, हैरिका का पीछा करने वाले तुम ही हो ना? तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? वो आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर। अविनाश और उनके बेटे का कत्ल कैसे हुआ ये जानना चाहता हूँ। हाँ तो उसके लिए पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ वो तो हाँ हेलो सर, आइए सर। अरे आजा। सर। नमस्ते, कौन है आप? मैं वेंकटेश। बैठिए। क्या बात है, बोलिए। मैं श्रुति का पिता हूं। अच्छा, उसके बाप हैं आप? बताइए क्या बात है। तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है ना? क्यों, जानते हो ना? मैं कुछ नहीं जानता। क्या कर रहा? तुझे छोड़ूंगा नहीं।
ब्यूटीफुल। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? यहाँ कोई है विनय? विनय अरे कौन है? बताओ तो सही। कहाँ ना? यहाँ भूत है। मैंने खुद देखा। मैं सच कह रही हूँ। कहाँ कोई है? कोई दिख रहा है क्या? ये सब भ्रम है तुम्हारा। परेशान मत हो। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ भी नहीं है। शांति से बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कूल कूल। थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ना, कितनी अच्छी लोकेशन है, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने सच में देखा उसे विनय। अरे ठीक है। ओके ओके, रिलैक्स। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हिम्मत रखो। हाँ हाय भैया, आज कहाँ चलना है? हम यहाँ से चलते हैं विनय। राजेश हम यहाँ से चलते हैं। राजेश, यहाँ भूत रहती है। राजेश प्लीज चलते हैं यहाँ से। हाँ चलते हैं, पर 1 घंटा रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? चेकआउट करने से पहले फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। शराफत से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सबका गला दबाकर मार दूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम हमें क्यों डरा रही हो? आखिर हमने क्या है? जय बजरंगबली। मुझे लगता है अब वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर आएगी तो जय बजरंगबली बोलना, तुरंत भाग जाएगी। चलो चलते हैं। हेलो, कौन है? बोलिए। तेरे बाप को मैंने मारा है। कौन हो तुम? तेरे भाई को भी मैंने ही मारा है। बहुत जल्दी तू भी मरने वाली है, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। हेलो 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 राजेश, जिसने मेरे पापा को मारा था उसने फोन किया था। तुम अभी यहाँ आ जाओ। ले आए बाला स्वामी? हाँ भाई, ले आया। तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। लेकिन पुलिस के मैटर में मैं फंसना नहीं चाहता, बस आप संभाल लो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तेरी जान लेने के लिए। तो मेरे सामने आ। तुम दोनों आज बचकर नहीं जा सकते। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आजा रे।
अब तो सच्चाई बता दे, कौन है तू? हमें क्यों मारना चाहता है? बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कांस्टेबल हूँ। मधु के बाप ने कॉलेज जाने वाली मेरी बेटी को मार दिया, उससे दोस्ती करके। आइसक्रीम बहुत अच्छी है अंकल। हाँ अच्छी है। ये पैसा रखो। नहीं अंकल। अरे रख लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटी। नहीं अंकल, नहीं चाहिए। अरे रखो। चले क्या अंकल? हाय अंकल। हाय सुरती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके दिए पैसों से मैंने ये नया मोबाइल लिया है, कैसा है? ओहो, देखिए। बहुत अच्छे। ये तो बहुत अच्छा है। तुम कल मेरे पास क्यों नहीं आई? नहीं अंकल, प्री फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रही थी। मम्मी पापा को बहुत उम्मीदें हैं ना मुझसे, इसलिए दिन रात पढ़ाई कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। अरे 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। लाता हूँ सर। मैडम कोल्ड ड्रिंक पीजिए। कुछ नहीं किया बेटी। आपने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा डाली थी ना? ऐसा कुछ नहीं किया बेटी। मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। ये क्या बक रही हो? आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों क्यों अंकल क्यों? चलो हटो। हाँ धोखा किया है मैंने। ये सारी बातें अगर तुमने किसी को बताई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह कितना सुंदर घर है ये। आपका है? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी सुंदर बंगले हैं। ओह तो फिर ये घर आप ही का है? सिर्फ मेरा नहीं, आज से हमारा है। तुम्हारे कॉलेज में सबसे ज्यादा तुम ही खूबसूरत हो। अंकल मेरी इतनी भी तारीफ मत करिए। तारीफ करना मेरी आदत है, इसीलिए कि... ऐसा नहीं अंकल, आप मुझे गलत मत समझिए। आपके ऑफिस आना, आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। चलो बेडरूम में चलते हैं। क्या बेडरूम में? हाँ। किस लिए अंकल? मैं नहीं आऊंगी। अरे चलो। अरे अंकल मुझे छोड़िए। अरे मुझे छोड़िए। छोड़िए। क्या कर रहे हैं? चल आना। अरे सही नहीं कर रहे। छोड़िए। चलना। बस हो जाएगा। अरे फाइट करेगी। अरे आ जाएगी। कौन? कोई बचाने नहीं आएगा। मेरे साथ फाइट करेगी। चलना।
दिया मेरी बेटी को उसने। मेरी बेटी भूत के रूप में आकर उसने मुझे ये सब बताया है। उस कमीने ने मेरा भरोसा जीतकर मेरे भरोसे को गला घोट दिया। मतलब उसके साथ रेप हुआ था? राधा, राधा, इसीलिए अविनाश और उसके दोस्त और जेवियार को, उनके चमचों को भी मार दिया। अविनाश की बेटियों को और उनसे प्यार करने वाले तुम लोगों को भी मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। किल हिम विनय, खत्म कर दो उसे, मार दो, मार दो उसे, शूट हिम। भैया मार दो गोली, मार दो उसे। नहीं तो ये हमें मार डालेगा। प्लीज भैया मार दो उसे, मार दो उसे। प्लीज शूट हिम, नहीं तो वो हमें मार देगा। विनय मार दो उसे, छोड़ना मत। किल हिम। अच्छा वो मर गया। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं।